हेलो बच्चों, आप लोग आज सीखेंगे संक्षारण। सबसे पहले हम संक्षारण का अर्थ समझते हैं। क्या होता है संक्षारण? जब कोई भी हम धातु लेते हैं, मेटल लेते हैं, वह जो है अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आती है। तो अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आने पर, या हम कह सकते हैं कि वायु और नमी के संपर्क में आने पर वह धीरे धीरे नष्ट होती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं संक्षारण होना। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन की तरह समझें तो कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसके बाद उसमें होता क्या है, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड या कार्बोनेट्स बनते हैं, जिसके कारण धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण का अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण इसके हैं, जैसे लोहे की वस्तुओं में जंग लगना। ये आपने सबसे अधिक देखा होगा अपने जीवन में कि कहीं पे हमारे घरों में लोहे के दरवाजे होते हैं या इस तरह की कोई भी लोहे के बने हुए उपकरण होते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। तो उसको लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगने की जो प्रोसेस है वो संक्षारण का एक उदाहरण है। चांदी जो होता है, सिल्वर, उसका कलर अगर यदि ब्लैक हो जाए तो वो भी संक्षारण का ही कारण होता है। इसी तरह से पीतल पर हरे रंग की परत चढ़ना भी संक्षारण का कारण होता है, और कॉपर की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना भी संक्षारण का उदाहरण होता है। ये सारी प्रक्रियाएं जितनी भी हैं ये संक्षारण के कारण होती हैं। संक्षारण के कारण होने वाला, जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक लोहे का कोई उपकरण बना हुआ है, जैसे चाबी है। तो चाबी के ऊपर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पर ये लेयर जमी हुई है, तो ये क्या है एक्चुअल में? ये धातु ऑक्साइड की परत इसमें चढ़ी हुई है। और ये क्यों चढ़ी? जब हम इसका क्या हुआ, जब ये वायु और नमी जहाँ पर थोड़ी सी गीलापन रहा तो उसके कारण ये जो हिस्सा है इसमें एक ये भूरे कलर की ये लेयर चढ़ गई है। यही धातु का ऑक्साइड है, यानी कि आयरन का ऑक्साइड इसमें बन गया है। तो आयरन का ऑक्साइड बनने के कारण अब यदि हम इसको नहीं हटाएं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करें, तो ये धीरे धीरे ये क्या करेगा, इस पूरी धातु को समाप्त कर देगा। धातु को समाप्त कर देगा। तो यही प्रोसेस है संक्षारण। इसके बाद हम आते हैं संक्षारण से जो प्रमुख नुकसान होते हैं। लगभग पूरे विश्व में 15% तक हमारे जो आवश्यक धातु से बने हुए जो चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर से लोहे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो इस जंग के कारण, इस आयरन ऑक्साइड के कारण समाप्त हो जाती हैं। जैसे रेल के डिब्बे हैं, रेल की पटरियाँ, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रिज बने होते हैं, अलग अलग प्रकार के मशीनों के पुर्जे होते हैं, वो सब इससे नष्ट हो जाते हैं। यानी कि हम ये कहें कि वर्ष भर के अंदर लगभग 15% तक की चीज़ें इसी संक्षारण के कारण जो लोहे की होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। संक्षारण से बचाव करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार से हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो हम सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं अपने घर में, वो होता है कि किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, लोहे की वस्तु पर पेंट लगा देते हैं। तो पेंट करने की एक प्रोसेस होती है। तो पेंट करने का जो रीज़न होता है वो यही होता है कि हम जो है उस धातु को सुरक्षित रखें, अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में उसको ना आने दें, जिससे कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट होता है, मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु का अर्थ होता है कि हम धातु के अंदर में कोई दूसरी धातु उसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, और उसकी क्रियाशीलता घट जाने के कारण वह संक्षारित नहीं होती है। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं स्टील। स्टील के बर्तनों का हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। पहले से लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि लोहे के बर्तनों में बहुत आसानी से जंग लग जाती है, उसका संक्षारण हो जाता है। इसी प्रकार एक तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास, उसको यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन, यशद लेपन की प्रोसेस में लोहे की जो वस्तु होती है उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है। जिंक की परत चढ़ा करके उसको क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, वह आसानी से
नष्ट नहीं होती। तो ये लगभग आपको 3 प्रकार मैंने बताए जिससे हम लोहे की वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। पहला आपका पेंट करके, दूसरा मिश्र धातु बना करके, तीसरा जिंक की परत चढ़ा करके, जिसको यशद लेपन कहते हैं। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि यशद लेपन किसे कहते हैं। तो लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको संक्षारण से बचाने के लिए उन पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको हम यशद लेपन कहते हैं। तो बच्चों, ये था संक्षारण, और संक्षारण के द्वारा जो वस्तुएं नष्ट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद संक्षारित होने वाली वस्तु का एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया। ऐसी चीज़ें आप भी घर में अनेक बार देखते होंगे कि ये चीज़ें हमारी जो हैं क्या है, संक्षारित हुई हैं। घर के अंदर में दरवाजे संक्षारित हो जाते हैं या इस टाइप की चीज़ें संक्षारित होती हैं। तो ये संक्षारण हो गया। ये बहुत